हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ये बीपीएससी ने एक न्यू नोटिस रिलीज़ किया है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। ठीक है, आपकी मतलब 1 to 5th क्लास के लिए 9,431 न्यू पोस्ट आई हैं प्राथमिक में। ठीक है, शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के कुल 9,431 पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 10/11/2023 को प्रकाशित करते हुए विज्ञापन संख्या 27/2023 में सम्मिलित किया गया है। उक्त पदों के लिए अनिवार्य अर्हता यानी कि इसके लिए योग्यता क्या होगी। आप सबसे पहले तो भारत के नागरिक हों या आपने बीटेट या सीटेट पेपर 1 आप क्वालिफाइड हों। ठीक है, मतलब जो बिहार में टेट होता है या तो आप पेपर 1 वो क्लियर हों या सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए आपका। और कितने नंबर के साथ, मतलब 60% होने चाहिए आपके यदि आप जनरल से हो। ठीक है, और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। ठीक है, मतलब इतने नंबर आपके होने चाहिए जब आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे। सीटेट पेपर 1 क्वालिफाइड हो तब आप किसके लिए एलिजिबल हो। और ये आप देख सकते हैं, कक्षा 1 से 5 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम निर्धारित अर्हता में 5% की छूट दे होगी। ठीक है, मतलब इनको 5% की छूट मिलेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। और इसकी आप मतलब आज से ही इसके लिए आप आवेदन कर सकते हो। आप देखो, मतलब ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि, निबंधन भुगतान एवं ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 16/11/2023, यानी कि आज से ही आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ठीक है, और अंतिम तिथि क्या होगी 25/11/2023, यानी कि 25 नवंबर तक आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। ठीक है, दिनांक 4/11/2023 एवं 10/11/2023 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 27/2023 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी, यानी कि जो और इनकी जो शर्तें थी वो सेम रहेंगी, सिर्फ इसमें ही चेंज हुआ है। आप यहाँ पे देखें कि मतलब थोड़ा इसमें संशोधन हुआ है विज्ञापन में जब इन्होंने प्रकाशित किया था तब तो बताया था कि मतलब विलंब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान करने की अंतिम तिथि 17/11/2023 होगी। बट जो ये विलंब शुल्क है ना, ये इन्होंने हटा दिया है। ठीक है, विलंब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान की प्रक्रिया को शिथिल किया जाता है, परंतु निबंधन एवं भुगतान की अंतिम तिथि 17/11/2023 यथावत रहेगी। ठीक है, आपको विलंब शुल्क नहीं देना होगा, जो पहले इन्होंने विज्ञापन में बताया था वो भी नहीं देना है। ये छोटा सा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि यथावत 25/11/2023 प्राथमिक के लिए। 1 to 5th के लिए निबंधन भुगतान एवं ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है 16/11 वो हमने बताई दी है आपको। 16 यानी कि आज से आप आवेदन कर सकते हो और 25/11/2023 तक आवेदन कर पाओगे। बस ये छोटा सा अपडेट देनी थी आपको। और इससे रिलेटेड मतलब आप इसका सिलेबस देख सकते हो, क्या आपको पेपर में करना है, कैसे करना है और इसकी तैयारी कैसे करनी है, मतलब वो हम बाद में डिस्कस करेंगे इसकी एक पूरी स्ट्रेटेजी के साथ कि आप लगभग 1 महीना भी नहीं है आपके पास, इसमें आप कैसे बेहतर तैयारी कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि आप पूरा सिलेबस कवर कर लोगे इतने से दिन में, बट हाँ कि इतना हो जाए कि आपका पेपर क्लियर हो जाए आसानी से, वो हम बेहतर कोशिश करेंगे कि एक मतलब आपका पेपर अच्छे से कवर हो जाए, सारा सिलेबस आपका। ठीक है, मतलब इसमें आपको एक पेपर होगा आपका जो 3 भागों में बटा होगा। फर्स्ट में आपको 30 नंबर की आएगी, यहाँ पे देखें आप, लैंग्वेज होगी जो क्वालिफाइंग होगी, मतलब उसके नंबर काउंट नहीं होंगे, बस आपको उसमें क्वालिफाई करना है। ठीक है, यानी कि 30 में से 9 नंबर आपके आने चाहिए तो आप क्वालिफाइड माने जाओगे इसमें। तो इतना मुश्किल नहीं है, मतलब 8 नंबर की तो इसमें वो आएगी, इंग्लिश आएगी जो कंपलसरी है, और भाषा आप सिलेक्ट कर सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। मैं तो हिंदी मान लेती हूँ कि आप हिंदी लोगे, और 8 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी और 22 नंबर की हिंदी। तो इसमें 9 नंबर लाने आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हैं, तो ये तो टेंशन की कोई बात नहीं इसमें कि आपके नंबर नहीं ला पाओगे आप। ठीक है, और सेकंड भाग में रहेगा सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण,
सामान्य जागरूकता, मतलब ये 40 नंबर का आपका जीके आएगा। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट में क्या आएगा आपका, आपकी भाषा, आप कोई एक भाषा चूज़ कर सकते हो, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, भाषा में से तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव आपको करना होगा। ठीक है। आपकी जो भी भाषा हो जिसमें आप इजी रहते हो, हिंदी हो या उर्दू हो, उसमें कोई सी भी भाषा हो, ये तो भाषा है, लेकिन इसमें नंबर लाना बहुत ज़्यादा इजी है। तो आप सबसे मेन फोकस जो करोगे ना अपने पेपर के लिए, तो आप थर्ड भाग पे ही करना। ठीक है। यही आपकी मेरिट बनाएगा। थर्ड भाग पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, सिर्फ यही आपकी मेरिट बनाएगा। ठीक है। आपका पेपर क्वालिफाई, आपका भाग थर्ड कराएगा। ये जो 80 नंबर है ना, यही अगर आपने इस भाग में मेहनत कर लिया, इस पे मतलब अच्छे से फोकस किया, आपने एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाकर आपने ये सारा सिलेबस कवर किया SCERT और NCERT का, तो आप पेपर आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे। इतना मुश्किल पेपर नहीं है। एक बेहतर स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करेंगे कि आप 1 महीने से भी कम टाइम में कैसे इस पेपर को क्वालिफाई कर लोगे आसानी से। ठीक है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 1 मिनट के लिए एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिला है आपको, और इतना मतलब हिंदी में ना आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको इसमें, क्योंकि आप इजी होते हो, मतलब आपकी ये नेटिव लैंग्वेज है, मतलब फिर भी आप हमेशा से इसे पढ़ते हो। पढ़ते क्या हो, ये हमारी भाषा है, भले ही राष्ट्रभाषा ना हो, राजभाषा तो है ही। ठीक है। और फर्स्ट भाग तो आप 30 नंबर, ये तो आप बहुत आसानी से क्लियर कर लोगे, सिर्फ क्वालिफाइंग है। और रही भाग सेकंड भाग की, तो उसमें आपको एक तो प्राथमिक गणित, यदि आपका मैथ थोड़ा भी अच्छा है ना, तो आप यहाँ से नंबर निकाल लोगे। ठीक है। क्योंकि इसमें ना आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो कि मैथ में क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, BPSC परसेंटेज से पूछता है, या जितने भी टॉपिक हैं फिक्स होते हैं इसमें। तो यदि आप थोड़ी भी मेहनत कर लोगे तो आपको ये नहीं कि कहीं से कुछ भी पूछ लेगा, ऐसा नहीं होता मैथ में, ना रीजनिंग में ऐसा होता है। तो इन दोनों सेक्शन पे आप अच्छे से काम कर सकते हो, कुछ नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। जैसा कि मैं बात करूँ हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इनमें से आपसे कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये बहुत वाइड है ना, आप इतना कवर कर पाओगे। ठीक है। बट जैसा मैथ है, रीजनिंग है, अगर आपकी थोड़ी भी अच्छी है ना ये, तो आप यहाँ से नंबर निकाल लोगे। सिलेबस इसका ना टॉपिक लिमिटेड होते हैं, मतलब आपसे या तो परसेंटेज पूछेगा, कुछ इस तरीके के टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने ही हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो आप क्वेश्चन आपसे फिर कुछ भी आ जाए, कुछ भी पूछ ले, बेस्ट तो वही होगा ना। तो आप यहाँ पे मेहनत कर सकते हो। और जी करंट अफेयर देखिए, अब बिहार का, स्पेशली बिहार की जो गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स चलाई हैं बिहार के वेलफेयर के लिए, उसके बिहार के हित में, तो आप उनको देखिए। क्योंकि नॉर्मल जाहिर सी बात है कि हर गवर्नमेंट चाहेगी कि मतलब हमने ये काम किया तो ये स्टूडेंट्स को पता भी हो। ठीक है। तो करंट अफेयर पे आप फोकस कीजिए बिहार के। और सामाजिक विज्ञान, ये तो थोड़ा वाइड है, आप चाहे जितना पढ़ लो, इसमें से मुश्किल ही आपको मिले। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी आप थोड़ा इस पर नज़र मार लेना, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ आ सकता है। भूगोल और पर्यावरण शामिल है, मतलब यहाँ से आपको इतने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लो।